वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का अरसर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स की गुड न्यूज आपको मिल चुकी है, लेकिन उसके साथ में एक बड़ा डाउट आपका क्रिएट हो रहा है कि क्या कि एयरफोर्स की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिल गया, लेकिन क्या दो इनटेक एक साथ हैं? अगर मान लो सच है या झूठ है, इस पे मैं सारी चीज़ें विद प्रूफ यहाँ पे लेके आया हूँ, सारे डाउट क्लियर करूंगा। वैकेंसी कितनी होगी, कितनी वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है, आयु सीमा, एज लिमिट और सिलेबस को लेकर क्या है, अगर दो इनटेक मान लो एक साथ होते हैं तो उसके एज लिमिट का क्या सीन है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चे के दिमाग में है, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और सारे डाउट अपने क्लियर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर हमारे चैनल पर मिलती रहे। और हाँ, अपडेट ही नहीं, यहाँ पर सिलेक्शन भी रिकॉर्ड तोड़ आपको दिए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। क्लासेज भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। सबसे पहले इंडियन आपका एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पर आप जाके चेक करेंगे तो यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। जब इस एडवर्टाइजमेंट पर अपने यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, सेकंड 2026 का उसको डाउनलोड करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो वहाँ से डाउट भी किसी बच्चे को क्रिएट हुआ कि कुछ चीज़ें चेंज भी हुई है, एज लिमिट है या आपका दो इनटेक को लेकर है, तो वो डाउट मैं यहाँ पर सारे क्लियर करूंगा, ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लास्ट जो 6 इनटेक है, पीछे के जो 6 इनटेक है उन पे मैं बात कर रहा हूँ, और उन इनटेक को लेकर प्रोसेस को लेकर क्या है एयरफोर्स का। यहाँ पर देखिए, सेकंड आपका फर्स्ट 2023, सेकंड 2023, आपका फर्स्ट 2024 में एक ही आपका एग्जाम हुआ था, फर्स्ट 2025, सेकंड 2025 और फर्स्ट 2026 आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसका अभी आगे फेज 2 होना है। और सेकंड 2026 का नोटिफिकेशन अभी आया है। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना, चीजें बैक टू बैक आपकी है ना। नवंबर नोटिफिकेशन है ना, नवंबर, मार्च, जुलाई, जनवरी है ना, जुलाई, जनवरी, जनवरी, जुलाई, जनवरी, जुलाई है ना, जुलाई, जनवरी, जुलाई, जनवरी। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, क्योंकि 2000 आपका 24 में जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे केवल एक ही एग्जाम आपका हुआ था। बाकी चीजें नोटिफिकेशन की एयरफोर्स की बिल्कुल प्रॉपर है, शुरुआत से लेके आखिर तक। ये आपका नोटिफिकेशन का डेट था फॉर्म का, और ये एग्जाम डेट था आपका, और ये रिजल्ट डेट था। एग्जाम डेट में देखो बेटा, जनवरी, मई, अक्टूबर, अक्टूबर, मार्च, नवंबर, मार्च, हमेशा एग्जाम अक्टूबर में ही होता है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। इस बार सितंबर के लास्ट में है ना। तो देखो, अक्टूबर, मार्च, अक्टूबर, मार्च। सर ये तो अक्टूबर में नहीं हुआ बेटा, ये एग्जाम एक महीना आगे रीशेड्यूल हुआ था, एग्जाम आपका अक्टूबर में ही हुआ था। तो ये 6 महीने का प्रॉपर इनका प्रोसेस बैक टू बैक चलता है, इसमें कोई चीज़, हाँ 19-20 आगे, जैसे यहाँ पर नवंबर में चला गया था, 18 अक्टूबर से 16 नवंबर में चला गया था, शिफ्ट हो गया था, है ना। तो एक महीने के लिए, उसी वजह से यहाँ पे रिजल्ट भी आपका थोड़ा डिले हुआ, लेकिन बाकी चीज़ें प्रॉपर इनकी चलती है। तो ये तो हो गया लास्ट 6 इनटेक का इन्फॉर्मेशन। थोड़ा आगे चलता हूँ, कितनी वैकेंसी रहती है। वैकेंसी में भी बच्चों के बड़े डाउट्स हैं, क्योंकि बेटा इस तरीके की डिटेल एनालिसिस वीडियो आपको कहीं मिलेगी नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि इस तरीके के डाटा निकाल के लेके आना और उनको फिर प्रॉपर बच्चे को गाइड करना, और ये सारे डाटा ऑफिशियल हैं, जितने भी डाटा पीएसएल में आपके आए हैं वहीं से हमने सारे डाटा कलेक्ट किए हैं। देखो, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, ये बेटा आपका मेल फीमेल के लिए वैकेंसी है। ये इनटेक आपका सेकंड 2023, फर्स्ट 2024 में एक ही एग्जाम हुआ था आपका, और ये दोनों 25 के। अब आप कहोगे सर फर्स्ट 2026 का, बेटा फर्स्ट 2026 का तो केवल अभी रिजल्ट आया है, तो बिना पीएसएल के, बिना डाटा के हम यहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सेकंड 2025 में बच्चे अभी ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, उनका पीएसएल वगैरह, एनरोलमेंट वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया है, तो उनका डाटा अपने पास है। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं सेकंड 2023 की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो भर्तियाँ थी आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये भर्तियाँ, ये यहाँ पर देखिए एक्स एक्स मेल फीमेल, और ये वाई वाई, है ना। यहाँ पे एक्स में देखिए लगभग आपका 3300, 3350 पद, और यहाँ पर देखिए लगभग 2450 पद वाई में। टोटल 5808 पदों पे भर्ती हुई थी सेकंड 2023 में, ठीक है। कोरोना के बाद में जब भर्तियां वापस स्टार्ट हुई थी तो वैकेंसी दबा के उन्होंने ली थी। उसके बाद में 24 में केवल आपका एक ही भर्ती हुआ, 24 में केवल एक ही आपका एग्जाम हुआ था। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। टोटल 1952 पदों पर भर्ती हुई, ठीक है, 2024 में।
24 में एक इनटेक हुआ था आपका, एक ही एग्जाम हुआ था मतलब, ठीक है। 25 में आपका देखो यहाँ पर फर्स्ट 2025 और सेकंड 2025, इनकी वैकेंसी देखो, इन्होंने ट्रेंड अपना फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा 19-20 जो आपकी जो एग्जाम सेंटर थे, आपके फिजिकल के जो सेंटर थे, ट्रेनिंग के सेंटर थे, उनको उन चीज़ों को अपडेट इन्होंने किया और अब इनको इन्होंने प्रॉपर कर दिया। क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक्स और यहाँ पर आपका वाई, 1758 पदों पे भर्ती हुई, लेकिन इस बार वाई के पदों में मेल यानी जो लड़कों की जो पोस्ट थी उसमें 200 पदों की कमी, ये एज इट इज रहा 700 पद, लेकिन यहाँ पे 200 पद माइनस कर दिए गए थे, 200 पोस्ट माइनस हो गई थी वैकेंसी की, ये एज इट इज आपका रहा 1508 है ना। 1758 में लगभग 200 नहीं 250 वैकेंसी यहाँ पे कट हुई थी वाई ग्रुप की, ठीक है, और बाकी एज इट इज आपकी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए हर एक इनटेक का वैकेंसी आपके सामने, यहाँ पे बहुत दबा के वैकेंसी इन्होंने ली, और फिर बाद में देखो 1500 से 2000 के बीच में वैकेंसी जो ट्रेनिंग सेंटर पे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से बच्चों को इनरोल करवा लेते हैं, ज्वाइनिंग पे बुला लेते हैं। तो ये 1950, 1758, 1500, ठीक है। और इस बार उम्मीद है कि वैकेंसी आपकी बढ़ के वापस लगभग 1750, 1800 के आसपास आपकी होनी चाहिए। जो अभी जिसका फेज 2 होना वो, और जो अभी इनटेक आया है इसकी वैकेंसी तो उससे भी आपकी प्लस होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो आपके एग्जाम सेंटर वगैरह हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैकेंसी, यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, अब एग्जाम सेंटर आपका ट्रेनिंग वाले फ्री हो गए तो यहाँ पर वैकेंसी आपकी बढ़नी चाहिए। उस पर भी आप जैसे PSL वगैरह आएगी चीज़ें हम आपको क्लियर करके देंगे। तो ये तो वैकेंसी हो गई जो हर बार आपका ट्रेंड में लगभग रहती है। उसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ, बड़ा डाउट बच्चे का, क्योंकि हर एक चीज़ लेके आया हूँ मैं, हर एक डाउट आपका क्लियर करूंगा कि सर 2 इनटेक क्या इस बार एक साथ होने वाले हैं? क्या 2 इनटेक एयरफोर्स की इस बार एक साथ होने वाले, क्या ये सच है या झूठ है? 2 इनटेक एक साथ होने वाले, क्या ये सच है या झूठ है? तो इस पे अपन बात कर लेते हैं। एक बार एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, क्या आपने नोटिफिकेशन में कहीं ये पढ़ा, नोटिफिकेशन में कहीं ये पढ़ा कि एक ही इनटेक होने वाला है? जैसे मैं आपको बताऊं, नेवी ने 3 इनटेक एक साथ दिए, क्या उस बच्चे को भी इंक्लूड किया जिसका एज अभी नहीं था? डीओबी में तीनों इनटेक की डीओबी इंक्लूड हुई नेवी में, यस और नो? यस सर। क्या आपको कभी एयरफोर्स में यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया उसमें कहीं आपने पढ़ा कि डीओबी में अगर 2 इनटेक एक साथ होंगे तो जो बच्चा अब आगे अगले 6 महीने में एलिजिबल होगा, क्या उससे अभी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यानी जैसा नोटिफिकेशन हर बार आता है वैसा ही डीओबी में आपका एज इट इज मेंशन है। और ये डीओबी का वीडियो हमने पहले भी बनाया था और वो एज इट इज आपका डीओबी है। हमने वहां पे 1 जुलाई दिया था, इन्होंने 2 जुलाई दिया है, बस एक दिन का फर्क है। एग्जैक्ट डाटा आपको दिया और वो एज इट इज आपका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पड़ा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो पहली चीज तो जो ये कह रहे हैं कि इनटेक 2 इनटेक एक साथ होने वाले हैं, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीओबी का जो सबसे बड़ा बेस है, क्योंकि अगर मान लो 2 इनटेक एक साथ है तो जो बच्चा अब अगले इनटेक के लिए रेडी हो रहा है, जिसका एज अभी कंप्लीट होगा, उस बच्चे को तो मौका मिल नहीं रहा। तो ये तो सरासर गलत हुआ ना। तो अगर 2 इनटेक एक साथ इनको करवाने होते तो ये डीओबी दोनों इनटेक की देता, लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर मेरी बात से सहमत करते हैं तो कमेंट में मैं एक कमेंट जरूर चाहूंगा कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी डीओबी केवल एक ही इनटेक का दिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, यानी अगर डीओबी एक ही इनटेक का है तो एक ही इनटेक की भर्ती आपकी ली जानी चाहिए। लेकिन ये डाउट आया कहां से? ये डाउट आया एयरफोर्स ने अपने वो कहते हैं ना राइट्स को रिजर्व करने के लिए एक पॉइंट इन्होंने मेंशन कर दिया और उसकी वजह से ये दिमाग में बच्चे के डाउट आया। और वो डाउट क्या था, जरा एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या था। एक पॉइंट है नोटिफिकेशन में 29 का, और उस पॉइंट में इन्होंने क्या मेंशन किया एक बार ध्यान से देखना, मैं आपको क्लियर करता हूँ। इन्होंने कहा है कि यदि कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो गई जिसके कारण इनटेक फर्स्ट 2027 के लिए, फर्स्ट 2027 क्योंकि ये सेकंड 2026 है, तो आपका फर्स्ट 2027 के लिए स्टार ऑनलाइन परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी, अगर ऑनलाइन परीक्षा हम नहीं ले पाए तो, ठीक है, भारतीय वायुसेना स्टार सेकंड 2026 यानी जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसके लिए प्राप्त अंकों के आधार पे इनटेक फर्स्ट 2027 के लिए चरण सेकंड के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने का अधिकार रखती है, राइट्स रखती है। कल को आप ये नहीं कह दो कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है। बस शर्त है कि उम्मीदवार नामांकन की तिथि को ऊपरी सीमा को लागू करता हो, यानी उसकी एज लिमिट उसमें आती हो। तो इन्होंने ये पॉइंट क्यों यहाँ पे डाला है, इसके पीछे ऐसा नहीं कि 2 इनटेक एक साथ इनको करवाने, इसलिए इन्होंने ऐसे डाला है यहाँ पर ऐसे कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, जैसे कोरोना के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, है ना, तो ये आपकी जो इनटेक थे वो नहीं करवा पाए, है ना, एग्जाम नहीं हुआ, है ना, और उस समय दौरान उन्होंने फिर आपको भर्ती को 0 से स्टार्ट इन्होंने किया। यहाँ पे इन्होंने इस पॉइंट को मेंशन कर दिया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई, बाकी अभी एयरफोर्स में ऐसा आपका होता नहीं है, जो प्रॉपर टाइम टू टाइम इनका 6 महीने का इनटेक आता है उसके हिसाब से आपकी एग्जाम्स होती है, कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी कि हम एग्जाम ही नहीं ले पाए,
है ना। एग्जाम ही, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि युद्ध के हालात हो गए साहब, अब एग्जाम हो नहीं रही है, आर्मी की जरूरत है, तो हम कैसे करें, तो बोला इसके हिसाब से हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। तो इन्होंने ये राइट्स अपना रिजर्व रखा है। मैं आपको एक चीज और, आप अगर मेरी बात से एग्री करो तो बेटा, नेवी में आपने देखा होगा, अगर आपने एक वर्ड, मैंने आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो पॉइंट्स थे नेवी में, जो आपका रिजल्ट आता है, सेक्शनल कट ऑफ के राइट्स वो रिजर्व रखते हैं। क्या आपने कभी ऐसा मेंशन किया वहां पे कि राइट्स नेवी के पास है कि वो सेक्शनल कट ऑफ रखेंगे? क्या नेवी कभी भी सेक्शनल कट ऑफ देता है? नहीं। लेकिन उनको पता है कि कहीं मामला फंस गया रिजल्ट में, कि रिजल्ट प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहा है, रिजल्ट प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, कुछ टेक्निकल उनमें चैलेंजेस उनको आ रहे हैं कि किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी ना हो, तो उस कंडीशन में फिर वो सेक्शनल कट ऑफ भी इंक्लूड कर देंगे। भाई वैकेंसी के हिसाब से पोस्टिंग, कितने बच्चों को पास करना है, कितनों को नहीं करना, उस हिसाब से तो हो सकता है उनको आपका जो सेक्शनल कट ऑफ वो भी इंक्लूड करना पड़े। तो वो राइट्स रखते हैं कि कभी भी वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े तो कर सकते हैं। तो उन्होंने मेंशन कर रखा है अपने नोटिफिकेशन में। जब मैंने सेक्शनल कट ऑफ पे वीडियो बनाया था नेवी में, तब ये बात आपको बताई थी। सेम चीज यहाँ पर इन्होंने की है। अब इससे क्या होता है कि बच्चा पैनिक हो जाता है कि नहीं यार ऐसा हो गया। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर ये ऐसा इनको खुद से चला के ऐसा करना होता, तो क्या अभी जो वैकेंसी आई है उसमें अगले इनटेक की डीओबी इंक्लूड है? नहीं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि उसका डीओबी इंक्लूड हो, जानबूझ के ऐसा करना। अगर होता तो उसका डीओबी इंक्लूड करते, कि इनको पता होता कि नहीं हम एक ही एग्जाम करवाएंगे और उसके हिसाब शॉर्टलिस्ट करेंगे, जैसे नेवी ने किया। लेकिन वहां पे डीओबी ऐसा नहीं है। तो ये एक डाउट अपने दिमाग में, इसको निकाल दीजिए आप तो। और दूसरी चीज है कि अभी जो वैकेंसी आपकी आ चुकी है उसमें आपको बढ़िया से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके अपनी तैयारी को आगे लेके जाना है। जैसे मैं आपको एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जैसे अभी जो वैकेंसी आई है उसमें देखो, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका 11 जुलाई से, ध्यान देना, डेट को एक बार इंक्लूड करना। उसके बाद में 31 जुलाई लास्ट डेट है। उसके बाद में एग्जाम डेट आपका 25 सितंबर है। देख लीजिए, दिन काउंट कर लीजिए, अब तो खेल दिनों का होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आपका पीएसएल आएगा, वो आएगा 15 मई को। और उसके बाद में इनरोलमेंट आएगा 1 जून को। आप यहाँ पे देखिए, एक डेट को देखिए, 11 जून को, मैं तो यहाँ पे कहूंगा 11 जून को, यहाँ पे 1 जून, 11 जुलाई को फॉर्म स्टार्ट होंगे, और 1 जून यानी लगभग आप मान के चलिए आपके 11 साढ़े 11 महीने में आपका कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस। कंप्लीट 12 महीने में आपकी भर्ती क्लोज हो रही है, और यही हर बार एयरफोर्स करता आया है। तो ये डेट से एक बार आप देख लीजिए। अच्छा, थोड़ा आगे चलो, मैं और पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। यहां पर देखिए, जो एज लिमिट है, बड़ी बात मैं इससे डिस्कस करना चाहूंगा, यहां से डाउट क्लियर करिए। एज लिमिट में देखिए, मैंने जो वीडियो बनाया था अपकमिंग भर्ती का, उसमें मैंने 1 जुलाई इंक्लूड करा था, एक दिन आगे चला गया, बस इतना हम चाहेंगे। बाकी एक्यूरेट चीजें आपकी एज इट इज है। जब आपको कहा था कि जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा, तो जून लास्ट में ही आपका आ चुका है। तो बेटा, जो चीजें हम प्रॉपर आपको देते हैं, क्योंकि हम पहली बार ये अपडेट्स नहीं दे रहे, हम पिछले 7 से 8 साल पे बेहतरीन लेवल पे काम करें डिफेंस पे, और आपके एयरफोर्स पे आपको पता ही है। 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच में ये डीओबी है, और ये डीओबी केवल एक ही, यानी आपका 2 2026 इनटेक के लिए ही वैलिड है। फर्स्ट 2027 के लिए डीओबी होती तो 6 महीने इसमें और बढ़े हुए अपने को मिलते, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि ऐसा है। अच्छा, दूसरी चीज वैकेंसी वगैरह, तो वो चीजें भी यहाँ पे कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं कर रखी है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको जो आपका ज्वाइनिंग टाइम होगा उस समय आपका एज 21 साल कंप्लीट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात भी इन्होंने एज लिमिट में मेंशन कर रखी है, और वो आप समझते हो उस चीज को, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ये डीओबी केवल 2 2026 के लिए है बेटा, क्लियरली मान के चलिए इस बात को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें क्या चेंज हुआ है? देखो, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आपके टोटल 50% होनी चाहिए, और इंग्लिश में 50% आपका होना चाहिए। टोटल 50% है, और इंग्लिश में 50% आपका होना चाहिए। अदर देन साइंस में, यानी वाई ग्रुप में, किसी भी सब्जेक्ट में आप 12वीं पास हो, है ना, और 12वीं पास में आपके टोटल कितने 50%, और इंग्लिश में भी आपके 50% होने चाहिए। 50 से कम अगर इंग्लिश में है, देन आप एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा बेटा, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड में हाइट है आपका 152 सेंटीमीटर आपका रहता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग आता है। चेस्ट आपका मेल के लिए 77 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होता है, फीमेल के लिए चेस्ट रिक्वायरमेंट आपका नहीं होता है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में फेज 1 होगा जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद में फेज 2 डॉक्यूमेंटेशन है, मेडिकल है, फिजिकल है, जीडी है, और ये पूरा प्रोसेस आपका फेज 2 का होगा, और उसके बाद में आपका कंप्लीट होगा सिलेक्शन प्रोसेस। एग्जाम पैटर्न में बेटा, साइंस की अगर बात करें तो
57 क्वेश्चन होंगे, 70 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट का टाइम है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। और सिलेबस में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 टेक्निकल मैथ्स के और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, ये 70 क्वेश्चन आपका हो गया साइंस का। और अगर बात करें अदर देन साइंस की यानी वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप में 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का पेपर, 45 मिनट का टाइम है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस में रागा के 30 क्वेश्चन होंगे, और रागा मतलब रीजनिंग, जीके और मैथ्स, जनरल मैथ्स आएगी, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे। ये वाई ग्रुप का आपका सिलेबस रहने वाला है। दूसरा फेज 2 में अगर बात करें मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग 1.6 किलोमीटर 7 मिनट ओनली है ना, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट, इनको 1 मिनट एक्स्ट्रा आपका मिलता है। उसके बाद में फेज 2 में ये सारी चीजें जो हमने आपको फेज 2 पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उस पर आप टेंशन मत लीजिएगा, डिटेल वीडियो जाएगा फेज 2 के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डब्ल्यू टेस्ट 1 और 2, ये भी आपका फेज 2 का ही पार्ट रहेगा। हाउ टू अप्लाई, मैं आपको जब 11 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे तो इस पे वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए। फॉर्म अप्लाई कैसे होगा सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, फॉर्म भर के आपको बताऊंगा, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पता चला कि बच्चा फॉर्म गलत भर दिया, एडमिट कार्ड नहीं आया, तो बेटा ऐसा नहीं करना है। आपको फॉर्म में भर के दिखाऊंगा, उसके बाद में आपको फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपने रेडी रखना, मैं उस पर वीडियो आपको बना दूंगा पहले ही फॉर्म स्टार्ट होने से। तो ये आपका फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ पर देखिए, ये डॉक्यूमेंटेशन आपके यहाँ पे होने चाहिए, और ये फॉर्म अप्लाई होगा तो उससे पहले मैं फॉर्म अप्लाई करके आपको वीडियो बना के बताऊंगा, घबराना नहीं है। अब सर हमें सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, कब से स्टार्ट करें, कैसे करें, और सिलेक्शन है कि हम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी टीम हो चुकी है तैयार। एयरफोर्स आपका जो एग्जाम 2026 का है, तो विराट 2.0 बैच आपका जीरो से हीरो बनाने की जिद है, जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा, डाउट आ रहा होगा जो विराट बैच का स्टूडेंट होगा कि सर मैं तो विराट बैच में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका हूं, तो क्या मुझे फिर से बैच ज्वाइन करने का जरूरत है, या नया बैच होगा तो मैं उसमें इंक्लूड हूं? नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऑलरेडी विराट बैच में ज्वाइन है तो विराट 2.0 बैच आपका ऑटोमेटिक इनरोल हो जाएगा। और रही बात विराट 2.0 में, तो ये बड़े सरप्राइज है, क्योंकि ये अपडेट कब आपको आया है, यहाँ पे देखिए 28 जून को 11 बजे हम लाइव आएंगे, 28 जून को 11 बजे लाइव आएंगे, बिल्कुल बेहतरीन प्लानिंग के साथ में आपको जुड़ना और जीरो से स्टार्ट करना है। अभी भी कोई बच्चा अगर जीरो से स्टार्ट करके मेहनत करता है तो सिलेक्शन उसका कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो रोक ले। तो बेटा 28 जून को 11 बजे आपको लाइव आ रहा है, विराट 2.0 बैच का अनाउंसमेंट आपका रहेगा। और विराट वाले बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो इनरोल इस बैच में ऑटोमेटिक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, प्लानिंग अब जो प्लानिंग आएगी विराट 2.0 की, वो प्रत्येक बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि अब एक एक दिन काउंट होंगे, एक एक दिन की कैलकुलेशन होगी कि कब क्या चीजें कैसे होने वाली। तो अब अलग लेवल पे वार स्टार्ट होने वाला है तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो आपको लाइव आना मत भूलना है, लाइव जरूर आना है। 28 जून को 11 बजे विराट 2.0 में जीरो से स्टार्ट करेंगे, है ना सर हमने जो पढ़ा, अरे भैया वो तो आपका बोनस है, लेकिन अब जो हम स्टार्ट करें विराट 2.0 में, वो जीरो पहली क्लास से स्टार्ट करेंगे, और बेहतरीन लेवल पे आपको जो पढ़ाया वो आगे आपका रिवीजन में भी कवर होगा, फिर से पढ़ाएंगे, कंप्लीट कराएंगे। लेकिन अब जो क्लास स्टार्ट होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी, तो हर कोई बच्चा वहां पे जुड़ के अपना सिलेक्शन फाइनल कर सकता है। पीछे रह गया कोई बात नहीं है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इन नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं, सिलेक्शन भी भरमार दिए जाते हैं आपको, ताबड़तोड़ सिलेक्शन यहाँ पर होते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाइए हमारी टीम के साथ में। सिलेक्शन ही सिलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।